ओके, सो यहाँ पे हम कुछ और कंडीशंस के बारे में चेकआउट करने वाले हैं जो कि एक्सेल टैब में, एक्सेल के व्यू टैब में है। अभी ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या इसकी मेन इंपॉर्टेंस है, इसकी मेन लोकेशन पाथ क्या है। अब ये व्यू टैब में यहाँ पे कुछ चीज़ आप देख सकते हो जो है 100% जूम सेक्शन है, फिर पेज ब्रेक व्यू है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्री स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंटली फ्री स्पेस। या तो अभी इसमें होता क्या है, बेसिकली हम एक चेक करते हैं। अभी ये नॉर्मल व्यू में है, जब मैंने पेज ब्रेक व्यू पे इस पर क्लिक कर दिया तो ये पेज सेक्शन दिखा रहा है कि आपका पेज जो है ना ईयर्स तक प्रिंट होने वाला है, और भी कंटेंट जो है ना वो बाकी का GHI वो अलग सेक्शन में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से पेज व्यू को हमने यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लिया है। अभी पेज लेआउट सेक्शन में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेज ही डिवाइड हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन जो है पूरा टॉप टू बॉटम इतना चेकआउट आप करोगे तो ये पूरा ऑटोमेटिकली पेज सेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आपको हेडर अगर इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडर डाल दिया है खुशबू माली, एंटर। तो आप देखोगे ये जो खुशबू माली है ना सारे पेजेस पे आ चुका है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही पेज पे दिया था। अब अगर आप फुटर में भी अगर चेक करते हैं, फुटर में आपने लिख दिया सर्टिफाइड ट्रेनर, इफ़ यू आर देन ओनली यू पुट, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर लिखते ही यहाँ पे सारी सर्टिफिकेशंस भी हमारे पास आ गई है। या तो यहाँ पे हम लोग ने एक नॉर्मल चीज़ के बारे में कंटिन्यू किया जो था पेज लेआउट। लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, अभी हम नॉर्मल पे थे। अभी यहाँ पे आप जो रोज एंड कॉलम्स की लाइंस देख रहे हैं वो ग्रिड लाइंस होती है, जिसको हम इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बोलते हैं। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पे फॉर्मूला बार आपको रखना है नहीं रखना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। हेडिंग्स ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4 रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। सो यहाँ पे हमने देखा कुछ चीज़ें। अभी हेडिंग्स में फिर से ला देती हूँ जूम। अब जूम हमें 75% रखना है, ओके। जूम हमें सेट करना है वापस। अगर मैंने वापस जूम पे जाके 25% इसको फिट कर दिया, ओके। अब वापस इसको सेट करना है 100 पे क्लिक कर दो, तो ये क्या करता है जूम सेक्शन को है ना प्रॉपर स्टेटमेंट्स में ला लेता है। न्यू अरेंज ऑल फ्री स्पेस, ओके। सो आपकी आइज सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ये क्या काम करता है। न्यू विंडो, जैसे मैंने न्यू विंडो पे क्लिक कर दिया तो अभी है ना एक्सेल की 2 फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है। ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, बस सेव करना बाकी है। देखो 2 फाइल ओपन है एक्सेल के नीचे, ओके, ठीक है। मैं देखो वापस आपको बताती हूँ, व्यू में जाके मैं 1 टाइम क्लिक किया मैं वापस जाके न्यू विंडो पे क्लिक करती हूँ। देखना अब यहाँ पे टोटल 4 विंडोज़ दिखाएगा। ये क्या कर देता है, एक्सेल में बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर देता है, ओके। तो ये न्यू विंडो इस तरीके से काम करता है। आपने देखा ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा। कभी भी आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए, जैसे कि एक्सेल फाइल में 10 वर्कशीट्स है एक फाइल के अंदर, और वो सारी की सारी वर्कशीट्स सेम दूसरे फाइल में भी कॉपी पेस्ट करना है, तो बेटर होगा क्या कि आप न्यू विंडो पे क्लिक कर दीजिए। ये सारा का सारा डेटा है ना कॉपी पेस्ट करके ले लेगा, बिना कोई शॉर्टकट कीज़ आपको प्रेस भी नहीं करनी है। सिर्फ मेन स्क्रीन पे एक बार चेक करना है कि ये पूरी की पूरी डेटा रिक्वायर है या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोग ने अगर अननोइंगली पूरा डेटा अगर ले भी लिया और वो अगर यूज़ में नहीं है तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं है। या सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्यू टैब में। व्यू टैब में एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं अरेंज ऑल, टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कैस्केड। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, फॉर एग्जांपल आई से कि आपने अभी 4 विंडोज़ ओपन कर दी है, मेरी 4 एक्सेल फाइल ओपन है। अब लेकिन मुझे वो चारों फाइल एक साथ देखनी है स्क्रीन पे, तो वो कैसे पॉसिबल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे हॉरिजॉन्टली देखना है, ओके। तो देखिए एक्सेल रेंज कर रहा है। अब मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक्सेल स्क्रीन पे जाऊँगी। नॉर्मली कोई भी एक स्क्रीन लेना है, मुझे उसको डबल क्लिक कर देना है। अब मैं व्यू में अरेंज ऑल पे वापस क्लिक करती हूँ, मैं वर्टिकली चेक करती हूँ कि वर्टिकली मुझे समझ में आएगा क्या। तो वर्टिकली थोड़ा बहुत एनालाइज करने इजी हो रहा है, और ये एक्सेल का डेटाबेस काफ़ी पावरफुल भी दिख रहा है। तो लाइक इसको चेक करने में, इसको यूज़ करने में और भी ईजी हो गया कि वर्टिकली तो आप 4 फाइल्स फिर 4 डेटा को एक साथ व्यू कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपने वर्टिकली देखा। अगर मैं वापस व्यूज़ में जाती हूँ, विंडोज़ में अरेंज ऑल,
अगर मैंने कैस्केड कर दिया, ओके, तो आप देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है, पूरा एक 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 सीक्वेंस में आ गया। तो इसको कास्केड फॉर्मेट में बोलते हैं। पर इसमें होता क्या है, आपको एक एक स्क्रीन है ना ऐसे चेकआउट करना होगा इस तरीके से। आप जैसे क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट होगा। अरेंज ऑल, एक और ऑप्शन बचा है टाइल्ड, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन था वो 4 अलग अलग सेक्शंस में आ गया, 4 कॉर्नर में डिवाइड हो चुका है। तो ये क्या करता है, डेटाबेस को इजी व्यू ऑफ मैनर, इजी रिपोर्ट एनालाइजिंग, इजी कैचिंग व्यू, फिर इजी वर्किंग स्पेस, एवरीथिंग विच मेक्स आवर कंफर्टेबल। बट मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी हो, वरना आप अगर 10 एक्सेल फाइल को एक साथ ओपन कर रहे, 80 स्क्रीन आपकी 12 पॉइंट समथिंग इंच की है लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, तो आप वो डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक्सेल तो आपको 50 फाइल्स भी ऐसे ओपन करके दे देगा एक साथ स्क्रीन पे। अब आप उसको कैसे मैनेज करो, दैट इज़ द मेन पॉइंट टू लुक आउट। सो बेटर है कि आप अपनी स्क्रीन स्लॉट को भी एक बार चेक करके लेना है। चलो मैं एक स्क्रीन ओपन करती हूँ। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ आपको, जो है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स क्या होता है, चलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक क्लिक कर दिया, या आप रैंडमली किधर भी क्लिक करो, बिकॉज फ्रीज पेन्स में ऑप्शंस हैं, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ओके, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। मैं पहले फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देती हूँ। अब देखिए मैं ना स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ भी आ रहा है क्या डिफरेंस, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने फ्रीज टॉप रो कर दिया, कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। मैंने फ्रीज टॉप रो किया था। अब देखिए मैं यहाँ पे जो ये 1 कॉलम जो एक्स्ट्रा है ना, उसको क्लिक करके माइनस कर देती हूँ, उसको मैंने रो को है ना डिलीट कर दिया है। अभी गाइस आप देखना, मैंने इस पर फ्रीज टॉप रो कर दिया, ओके। अब देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, वो एम्प्लॉय नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, वो है ना हटेगा ही नहीं, वहीं पे रहेगा। अब जैसे कि मैं वापस फ्रीज टॉप रो हटा देती हूँ, फिर भी वहीं पे एक बार वो लग गया ना, तो आपको बार बार उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्प करता है, क्योंकि डेटाबेस में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि नीचे तक तो आ ही जाते हैं, फिर अरे हेडिंग क्या था अभी हम लोग साइड में लिख के रखते हैं। कुछ जो जिसको फ्रीज पेन्स के बारे में नहीं आइडिया है, वो इस तरीके से काम करते हैं। अभी टॉप रो एक ही था तो इजीली कर दिया। अभी अगर टॉप रो में 2-3 कंडीशन दी गई है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो बेटर होगा कि आप टॉप रो की जो कंडीशंस हैं, अगर डबल होगी तो अनफ्रीज पेन पूरा कर दीजिए। ये देखिए पूरा ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स इट, हमने देखा कुछ चीज़ें व्यू टैब के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई वॉन्ट आप इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में इसको किस तरीके से आपके लिए यूजेबल है, किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज कीप वर्क डूइंग गुड, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ और कंडीशंस के बारे में चेकआउट करने वाले हैं, जो कि